सबसे पहले पशुपालन विभाग से श्रीमान हरिकृष्ण लखेड़ा जी लालवाला खालसा हरिद्वार से राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत ब्रीड मल्टीप्लिकेशन का आप फार्मिंग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सुंदर काम के लिए हरिकृष्ण लखेड़ा जी के लिए। आपका समय आरंभ हुआ। हेलो, मैं हरिकृष्ण लखेड़ा पुत्र श्री बच्चीराम लखेड़ा जनपद हरिद्वार लालवाला खालसा का रहने वाला हूँ। मैंने पिछले 10 वर्षों से गौ पालन का कार्य शुरू किया। मुझे डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करना था। मैंने स्वदेशी नस्ल गायों का पालन किया और मेरा रुझान इस तरफ था। मैंने पशुपालन विभाग उत्तराखंड से कांटेक्ट किया। वहाँ डॉक्टर नेगी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक योजना के बारे में मुझे बताया, BMF ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्वदेशी नस्ल, ये भारत सरकार की थी। स्वदेशी नस्ल पर काम करने का अवसर प्रदान था। ऑनलाइन पोर्टल पे मैंने इसमें अप्लाई किया और डिपार्टमेंट द्वारा मुझे इसमें मार्गदर्शन किया गया उत्तराखंड, और मुझे भारत सरकार द्वारा ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के लिए साहिवाल गाय के लिए मुझे एक फार्म दिया गया, जिसमें मुझे 50 गाय का एक योजना मिली, जिसमें मुझे डायरेक्ट DBT के द्वारा मेरे सीधे खाते में भारत सरकार द्वारा 50 लाख का दी जाएगी। अभी मुझे 50% मिल गया है और 1 करोड़ की ये योजना थी। मैंने इसमें 40 लाख बैंक द्वारा और 10 लाख अपना स्वयं का खर्च किया, और भारत सरकार द्वारा किस्त वाइज मुझे प्रत्येक मॉनिटरिंग NDDB के द्वारा मॉनिटरिंग की गई और मुझे ये योजना मिली। और मुझे इस योजना से पहले हमारे पास 40 केजी दूध होता था, आज मैं 300 किलो साहिवाल प्योर देसी और मैं ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, जिसे मुझे भारत सरकार को 28 बछड़ियाँ भी देनी है, और सभी बछड़ियाँ मेरे रिकॉर्ड में है कि इसकी माँ कौन थी, दादी कौन थी, सब इसका रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा। इसमें भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मेरी बहुत मदद कर रही है। और मुझे जो गाय मिली उसमें हमको पता नहीं था, JD TB ब्रुसेला टेस्ट करा के मेरे फार्म हाउस में आई है, और इसमें परचेजिंग में मुझे मार्गदर्शन मिला। यहाँ पे डॉक्टर लोग जो भी लोकल डॉक्टर हैं उनका बड़ा सहयोग मिला, और मैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से मैं ये गाय को लाया हूँ। वहाँ से साहिवाल प्योर नस्ल है मेरे पास इस समय, और मेरे फार्म में इस समय 37 गाय आ चुकी साहिवाल, और मुझे 50 गाय करनी है। और इसमें मैं धन्यवाद करता हूँ, आज मुझे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के सामने रूबरू होना पड़ा। मैं हरिकृष्ण लखेड़ा जी के लिए। लखेड़ा जी, हाँ सर। आप ये पशुपालन का काम कब से कर रहे हैं? सर मुझे वैसे बचपन से हम पहाड़ के रहने वाले हैं। हमारे घर में हमेशा गाय रही। देहरादून में मैंने शुरू किया था, मेरे पास लैंड कम। पहाड़ में घर कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल सर, पौड़ी गढ़वाल, रिखनी खाल ब्लॉक सर। और सर मुझे इस समय 15 साल हो गए। अभी आपके साथ कितने लोग और काम करते हैं इसमें? सर मेरे साथ इस समय जो वहाँ पे काम कर रहे हैं 8 लोग मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी? भारत सरकार की ये योजना चल रही है, राज्य सरकार इसमें ये काम कर रही है करके, ये किसने बताया आपको? सर सबसे पहले मेरा देहरादून में था डॉक्टर दीप्ति अरोड़ा, इन्होंने मुझे इसमें बोला कि एक योजना है आप इसमें। उसके बाद इन्होंने मुझे डायरेक्टर नेगी साहब के यहाँ भेजा था, और वहाँ पे डॉक्टर शर्मा जी, विशाल शर्मा जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मार्गदर्शन किया, और 1.5 साल मुझे इस पोर्टल में अप्लाई करने में लगा, तब जाके मैं सक्सेस हुआ। आपको लग रहा है कि इस काम को और लोगों ने भी करना चाहिए आपके साथ साथ? सर इस काम को अगर अपनी इनकम मेरी 40,000 के आसपास, आज 1,15,000 के आसपास मेरी प्योर इनकम होती है।
तो मुझे तो और लोगों को भी निवेदन है करना चाहिए इस काम करके। चलिए सबको बताइए आप। सर इसमें एक बार उद्घाटन के लिए एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, मंत्री महोदय साहब भी हमारे यहाँ बैठे हैं, उद्घाटन नहीं हुआ सर मेरे डेयरी का, अभी पूरा फुल फ्लैश नहीं आए। उद्घाटन के लिए अगर आपको समय मिले तो मेरी आप बता दीजिए कब आना है, हम लोग आएंगे, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। हरकिशन लखेड़ा साहब। और डेयरी विकास विभाग से श्री अमित सिंह मिस्सरवाला, चारा मोबाइल FPO डोईवाला देहरादून। लाभार्थी अमित सिंह। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री जी श्री सौरभ भगवनाथ जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया जो हम आपसे रूबरू हो पाए हैं और अपने सुझाव एवं समस्याएं और जो भी हमने आज अचीव किया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर पाएंगे। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अमित है, मैं डोईवाला ब्लॉक से आता हूं। हम लोगों ने 2023 में एक FPO स्थापित किया था जिसका नाम पिंडर चारा उत्पादक संगठन स्वायत्त सहकारिता है। आज हम 386 मेंबर्स के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम काम कर रहे हैं, जिनसे हम मेनली मक्का एवं भूसा पे काम करते हैं। हम मक्का में साइलेज बनाते हैं 100 किलो 60 किलो कैटेगरी में, जो कि हम आगे आंचल डेयरी के थ्रू किसानों में देते हैं। इसके साथ ही हम भूसे का भी काम करते हैं, जिसमें हम किसानों से भूसा खरीदकर उसको छोटा, कुल जो लाभांश है पिछले 3 वर्षों का लगभग 24 लाख रुपए से अधिक का हो चुका है। इसमें हमने करीबन 60 लाख रुपए की मशीनें एकत्रित कर चुकी हैं, जिसमें डेयरी विकास का एक काफ़ी बड़ा हाथ रहा है हमें मशीन देने के लिए। साथ ही हम इस वित्तीय वर्ष की बात करें, हम चारे पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। भूसे में हमने काफ़ी टारगेट सेटअप किए हैं कि इस साल हमने 5000 क्विंटल भूसा आंचल को सप्लाई करना है, जो आगे किसानों में सप्लाई किया जाएगा। इसी तरह हम साइलेज पे भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आधुनिकीकरण के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, नई मशीनें लेके आए हैं, ऐसी मशीनें जो पहले हमारे क्षेत्र में हमने देखी भी नहीं थी। और अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे मेंबर्स जो लगभग 386 हो चुके हैं, वो देखते हैं कि हाँ, हम भी अब पूरे प्रदेश में, हमारा प्रदेश ऐसा नहीं है कि हम किसी रूप में छोटे हैं। हमारा किसान आज वो चीज़ अचीव कर रहा है डेयरी में जो हम पूरे भारत में compete कर सकते हैं एज अ डेयरी फार्मर। मैं डेयरी फार्मिंग से भी जुड़ा था 2016 से। आपके द्वारा मुझे एक बार पुरस्कार भी दिया गया था बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर 2021 में। तो सर वहीं से इसकी एक योजना बनी कि हाँ, इसी रूप में आगे बढ़कर नए लोगों का जो यंग जनरेशन है उनका कुछ फ्यूचर है, कुछ स्कोप है। और इस फ्यूचर को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आप लोग आगे बढ़े। एक बार जोरदार तालियां बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आइए इससे उनको आगे बढ़ाते हैं। और मत्स्य विभाग से हैं श्रीमान पंचम सिंह, ग्राम हटवाल विकासखंड जौनपुर। ट्राउट फार्मिंग हेतु बीमा की सुविधा का आप लोग लाभ ले रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री से सीधा संवाद पंचम सिंह जी का। नमस्ते, मेरा नाम पंचम सिंह अटाल, ग्राम पोस्ट अटालगंज, पट्टी चकराना, जिला के बिगवाल। मैं ट्राउट फार्म का काम कर रहा हूँ। थोड़ा आवाज़ कम आ रही है आपको, थोड़ा माइक अपने पास कर लीजिए। जी जी, मैं ट्राउट फिश फार्म का काम कर रहा हूँ। 2018 से अभी तक मैं ट्राउट फिश का काम कर रहा हूँ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मैं कार्य कर रहा हूं। और पिछली बार मेरा नुकसान हो गया था, थोड़ा मछली मर गई थी, उसका मुझे बीमा का लाभ मिल गया है। ये भी अभी मेरे पास लगभग 25-30 हज़ार बच्चे मैंने अभी डाल दिए हैं, जो कि अभी 100 ग्राम 50 ग्राम के आसपास चल रहे हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती प्राकृतिक आपदाएं हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण रेशे में मछलियों का भारी नुकसान होना है, जिससे आर्थिक नुकसान व साथ साथ किसानों का मनोबल भी टूट जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आभार व्यक्त करता हूं कि वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रेशे और मत्स्य संपदा का बीमा शुरू किया गया। पिछले वर्ष सोन नदी में आई आपदा से हमारे रेशे में भारी नुकसान हुआ, लेकिन बीमा के कारण हमारी
समिति को 9,75,000 रुपये का मुआवजा मिल गया था। जी माननीय मुख्यमंत्री, इंश्योरेंस मिल गया आपको टाइम से? जी मिल गया था सर। जो पिछले साल बाढ़ आई थी उसमें नुकसान हुआ होगा। जी जी। कितनी मछलियाँ थी उस समय? उस समय तो सब ये थी लगभग 15-16 कुंटल। 15-16 कुंटल जी। मतलब बड़ी हो गई थी? हाँ जी, बड़ी हुई थी। सब बह गई क्या हो? सब बाकी सर। चलिए, आपको इंश्योरेंस तो मिल गया ना? हाँ जी जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बजनी चाहिए। मत्स्य पालकों की मत्स्य संपदा एवं अवसंरचनाओं का बीमा जो आपने शुरू किया है, निश्चित रूप से हमारे जो मत्स्य पालक हैं उन्हें मजबूती मिल रही है और भरपाई हो पा रही है। आइए इस को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जिस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जोरदार ताली से स्वागत करें माननीय मंत्री पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, गन्ना विकास, कौशल विकास, तमाम विभागों के पास हैं श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी। कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप सब लोगों से मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के आज के इस बहुत ही गरिमामयी संवाद कार्यक्रम में अभी जिनका संबोधन हम सभी सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, गन्ना विकास, कौशल विकास समेत अनेक विभागों के मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित राजेंद्र अग्रवाल जी, मत्स्य पालक विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री उत्तम दत्ता जी, पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र मोघा जी, राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की उपाध्यक्षा सुश्री सीमा चौहान जी, श्री संतोष बडोनी जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, मत्स्य पालक, हमारे किसान भाइयों एवं बहनों और हमारे सभी इन विभागों के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक, सभी अतिथिगण, उच्च संतगण, उनकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे मीडिया के सभी मित्र जो आज हजारों हजार के कार्यक्रमों को कल लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। मैं आपके इस अवसर पर कोने कोने से पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का आपके इस संवाद कार्यक्रम में अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था घर घर को मजबूत बनाने वाले, रोजगार का सृजन करने वाले, स्वयं रोजगार करके दूसरों को रोजगार से जोड़ने वाले आप सभी कर्मियों की साथियों के बीच में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग अपने परिश्रम से, अपने समर्पण से, अपने संकल्प से न केवल अपने परिवारों की आजीविका को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड राज्य और देश की अर्थव्यवस्थाओं को भी
आप सबके माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हो रहा है। इसमें आप सब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज का ये जो संवाद कार्यक्रम है, ये हमारी सरकार आप सभी परिश्रमी साथियों के बीच में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक मजबूत सेतु का काम करेगा। आपको योजनाओं के माध्यम से जोड़ना हो, आपको लाभार्थी योजनाओं में सम्मिलित करना हो, या मैं जैसा अभी संवाद सुन रहा था कि सोन नदी में जिस प्रकार से पिछले वर्ष बड़ी आपदा आई थी, उस आपदा के समय में इंश्योरेंस की सुविधा देना हो। अनेक माध्यमों से हम आपके अनुभवों को, आपकी चुनौतियों और सुझाव और आवश्यकताओं को समझते हुए योजनाओं को इस प्रकार के संवाद के माध्यम से और अधिक प्रभावी बना सकेंगे और सरल बना सकेंगे, आसान बना सकेंगे, जिससे आपको सरकार की योजनाओं की जानकारी हो और उनका सीधे सीधे लाभ प्राप्त होने में कोई आपको कठिनाई न हो, किसी प्रकार का बैरियर बीच में न हो, कोई बाधा उत्पन्न न हो। मैं आज इस महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए राज्य के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी और पूरे इन विभागों की टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि ये शानदार कार्यक्रम उनके तत्वाधान में आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर हमने हमारे यहाँ आने से पहले हमारे राज्य के अंदर मत्स्य पालक भाई बहनों को रेफ्रिजरेटेड फिशरीज वैन भी, आज उसको भी यहाँ पर एक हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया है। और इस वैन के माध्यम से न केवल मत्स्य उत्पादों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा, पूरे राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका परिवहन हो सकेगा, बल्कि उसकी अच्छी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और उन्हें एक बेहतर बाजार भी उपलब्ध हो सकेगा। भाइयों बहनों, पशुपालन हमारी जो ग्रामीण जीवन शैली है उसका प्रमुख आधार रहा है, जो न केवल सदियों से हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन भी रहा है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जिस घर में सबसे अधिक पशुधन होता था उसे सबसे समृद्ध माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यहाँ सबसे ज्यादा समृद्धि है, सबसे ज्यादा मतलब सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति है। परंतु जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, ये परिवेश बदला और भूमि जोत के लगातार घटते आकार, आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव के कारण पशुपालन का जो स्वरूप है वह भी धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन होने लगा, उसमें भी परिवर्तन आने लगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्पष्ट मानना है, आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारे गांव, हमारे किसान और हमारे पशुपालक आर्थिक रूप से सशक्त हों, हर प्रकार से उनकी मजबूती हो, हर तरीके से उनका जीवन उन्नयन की ओर हो, उनका जीवन आगे बढ़े, वो विकसित भारत के संकल्प के सारथी बने। इसी सोच के साथ आज प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन जैसे जो पारंपरिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता और रोजगार के सशक्त माध्यम के रूप में आज विकसित करने का संकल्प लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को, दुग्ध पालक उत्पादकों को, मत्स्य पालकों को आर्थिक सुविधाएं, सहयोग और नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार की इन वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह से कि हमारे पशुपालक, हमारे मत्स्य पालक, हमारे अन्य क्षेत्रों में जो
खेती के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो सभी के सब आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी सौरभ भावना जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कितनी सारी योजनाएं आज राज्य के अंदर प्रारंभ की गई है, नई नई नीतियां प्रख्यापित की गई है, जो नीतियां प्रचलन में नहीं थी। पहली बार 2022 में सरकार बनने के बाद उन नीतियों को जनता को समर्पित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत बड़ी संख्या में पशुधन इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इनमें पात्र लाभार्थियों को 90% तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है, इसका अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गोट वैली, पोल्ट्री वैली जैसी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को सहायता प्रदान की जा रही है। और इन योजनाओं का परिणाम है कि केवल ये योजनाएं शुरू भर नहीं हुई हैं, इन योजनाओं का आउटकम आ रहा है, यानी कि इन योजनाओं का परिणाम भी दिखाई दे रहा है। और वो परिणाम है कि हमारे चाहे गौट पालक हो, चाहे मुर्गी पालक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, उनको लगातार आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। गौ पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन के माध्यम से राज्य में 11,500 से अधिक लोगों को इस दौरान स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। और स्वरोजगार के साथ साथ उन लोगों ने अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत भी राज्य में करीब 4,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। आज राज्य के 60 विकास खंडों में मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित की जा रही है। हम शेष 35 विकास खंडों में भी जो बचे हुए हमारे 95 ब्लॉकों में से 35 ब्लॉक बचे हुए हैं, उनमें भी जल्दी से जल्दी मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन शुरू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आज प्रत्येक जनपद में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल पशु चिकित्सालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 2030 तक खुरपका मुंहपका रोग मुक्त राज्य बनाने की दिशा में हमारे राज्य का चयन किया गया है, जिससे पशुपालकों को होने वाले आर्थिक नुकसान में बड़ी कमी आएगी और पशुधन की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने मातृशक्ति को केवल लाभार्थी नहीं, केवल योजनाओं का लाभ मिले इतना भर नहीं, बल्कि उद्यमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसका परिणाम है कि आज 1200 से अधिक पशु सखियों और 500 से अधिक हेल्थ कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त उद्यमी के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं का जो बोझ कम करने के लिए मौसमी चारा भी निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है, जिससे महिलाओं का समय भी बचे, उनको और अधिक परिश्रम न करना पड़े। इसके साथ साथ हम पशुपालकों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य और सुलभ बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। केवल उत्पादन करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ उनको बाजार भी उपलब्ध हो, उनका विपणन भी हो, यानी कि समय पर उनका जो उत्पाद है वो बाजार में उपलब्ध हो और उनके ठीक प्रकार से उनको दाम मिले। हम बाइकलैन मिल योजना के अंतर्गत सीमांत क्षेत्रों के पशुपालकों को ITBT के माध्यम से सीधे बाजार भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उन्हें सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, बाजार प्राप्त मिल रहा है। और ये अभी मंत्री जी ने बताया, लेकिन मैं उस बात को फिर से आपके स्मरण में लाना चाहता हूँ कि ये योजना जिसमें हमारे पशुपालकों से, मत्स्य पालकों से, हमारे भेड़ पालन करने वाले, हमारे बकरी पालन करने वाले, सब्जी उत्पादन करने वाले और फल उत्पादन करने वाले, उनके साथ हमने ITBT के साथ जो निवेश किया है, उस निवेश के माध्यम से सीधे सीधे जहां ITBT के जवान हमारे सीमा के प्रहरी हैं, उनको ये सब सामान बिल्कुल ताजा मिलेगा, ताजी सब्जियां मिलेंगी, ताजी
चीज़ें मिलेंगी, उनको बड़ा बाजार घूम के जो है उनके पास नहीं पहुंचेगा, वहीं हमारे किसान भाइयों को भी सीधे सीधे उनके घर के पास ही उनको विपणन का अवसर मिलेगा। और ये काम पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ सबसे पहले इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। मैं आदमी गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुई है, और उत्तराखंड में लागू होने के बाद अब देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अन्य राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य है वहां भी इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, जब पशुपालन मजबूत होता है तो डेयरी क्षेत्र भी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परस्पर साथी हैं। हमारी सरकार डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है, और ये हमारे प्रदेश के पशुपालकों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के दुग्ध उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 10% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से हमारे दुग्ध उत्पादकों को लगभग 380 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और जो मैं अभी आईटीबीपी वाला बता रहा था कि आईटीबीपी के साथ जो एमओयू हुआ है हमारा, जो हमारे किसानों से जो उनकी खरीद हुई है, उसमें 13 करोड़ रुपए का सामान अभी तक आईटीबीपी के लोग खरीद चुके हैं, जो अपने आप में अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे 1 साल के अंदर जो है 13 करोड़ खरीदा है। आने वाले समय में ये राशि बढ़ने वाली है। तो जिस प्रकार से विपणन होगा, जिस प्रकार से उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जिस प्रकार से हम उनको दे पाएंगे, उसके अंतर्गत लगातार आगे बढ़ता जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में मातृशक्ति के लिए समर्पित गंगा गाय महिला डेयरी योजना के माध्यम से महिलाओं को दुधारू पशु खरीदने पर 69% तक का अनुदान दिया जा रहा है। ये एक बड़ा अनुदान है। भाइयों बहनों, हमारे लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश की कामधेनु, अभी सौरभ जी ने जो मुझे यहाँ पर एक उत्पादों का एक उपहार दिया, एक स्मृति चिन्ह दिया, उसके अंदर भी हमारी बद्री गाय का घी भी होता है। और मैं कहीं भी जाता हूँ उस समय, किसी भी हम कहीं भी देश में या अन्य स्थानों पर जाता हूँ, प्रमुख लोगों से मिलता हूँ, तो मैं भी बद्री गाय का घी उनको जरूर जो है देता हूँ, जिससे कि हमारी बद्री गाय का जो है वो घी पूरे देश दुनिया के अंदर लोगों के ध्यान में आ जाए। और बद्री गाय बद्री घी के देश के अंदर जो देश में प्रथम, हमारे लिए हर्ष की बात है कि प्रथम जीआई टैग भी हमको प्राप्त हो गया है। और इसका एक बड़ा सेंटर बद्री गाय का हम जो हमारी गैरसैंण धड़ाड़ीसैंण का स्थान है, उस स्थान पर हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने इस बार के अपने राज्य के जो हमारा बजट था, उस बजट में इसको प्रावधान कर दिया और 30 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। और साथ ही साथ जो मेरा बजट का भाषण था, उस बजट के भाषण में भी इसका मैंने उल्लेख किया था। और जीआई टैग के माध्यम से बद्री घी की जो गुणवत्ता है, विशिष्टता है, उसको एक वैश्विक स्तर पर, केवल अब देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक विशिष्ट पहचान हमारे बद्री गाय की बन गई है, बद्री गाय के घी की बन गई है, जिससे इसकी ब्रांड वैल्यू में और उल्लेखनीय वृद्धि हुई होगी। और इसका लाभ अगर इससे सीधे किसी को सबसे अधिक फायदा होने वाला है तो हमारे दुग्ध उत्पादकों को होने वाला है, हमारे किसान भाइयों को होने वाला है। मैं आप सभी से आज एक आग्रह करना चाहता हूं, आप केवल एक दूध विक्रेता न बने, बल्कि अपने उत्पादों को अब एक ब्रांड के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े और उन्हें और अच्छे तरीके से प्रमोट करें। यानी कि आपका जो कोई भी उत्पाद हो, डेयरी का उत्पाद हो या कोई अन्य उत्पाद हो, वो उत्पाद इतना अच्छा होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग देखें अरे कहाँ का उत्पाद है,
देवभूमि उत्तराखंड का है, हिमालय का है, देवों के स्थान का है, तो मन में 0.0001% भी किसी के मन में कोई शंका न हो कि इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये तो अच्छा होगा और अच्छा नहीं होगा, ये सर्वोत्तम होगा, सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड से आया है। इस प्रकार का प्रमोशन आपके मन में होना चाहिए। और आप अगर आज ये प्रमोशन शुरू कर देंगे तो मैं आपको बताता हूं कि ये केवल आपके ही काम नहीं आएगा, ये आने वाली हमारी पीढ़ियों के भी काम आएगा, हमारे बच्चों के भी काम आएगा। उनको भी जो आज कल्चर आप बनाकर जाएंगे, वो कल्चर उनके भविष्य का निर्माण करेगा, उनके भविष्य में बहुत उनको सहायता प्रदान करेगा। इसी विजन को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार ने नैनीताल में एक आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना भी करने जा रही है। साथ ही उधम सिंह नगर सितारगंज में पीपीपी मॉडल के माध्यम से मिल्क पाउडर, आइसक्रीम, चीज जैसी वैल्यू एडेड उत्पादों के लिए नई इकाइयां भी हम विकसित कर रहे हैं, जिससे हमारे दुग्ध उत्पादकों को एक बेहतर बाजार उपलब्ध हो, अधिक मूल्य और स्थायी आय के अवसर प्राप्त होंगे, उनकी प्रगति आगे बढ़ेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार मत्स्य पालन के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। एक समय था जब हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट मछली के पालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोग कहते थे कहां पहाड़ों में कैसे मछली का पालन होगा, कैसे मत्स्य पालन होगा। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है आप सबके बीच में, क्योंकि आप सबके परिश्रम के कारण से, सरकार के प्रयासों के कारण से, समन्वय के कारण से आज ट्राउट फार्मिंग हमारे राज्य में रोजगार का और स्वरोजगार का एक बड़ा माध्यम बनते हो रहा है। एक बड़े माध्यम के रूप में आज अनेकों लोग आज इस काम से जुड़ गए हैं। हमारी सरकार ने ट्राउट पालकों को केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि उनके लिए बाजार की गारंटी भी सुनिश्चित की है। और इस दिशा में जो हमने भारत तिब्बत सीमा के साथ, पुलिस के साथ समझौता किया है और उससे स्थानीय उत्पादों का सीधे बाजार उपलब्ध हुआ है उनको। इसके साथ ही हमने ट्राउट फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 170 करोड़ रुपए की ट्राउट प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार और आय के नए अवसर सर्जित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हम ट्राउट मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जनपद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में एक ट्राउट हैचरी की स्थापना भी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हाई वैल्यू उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। हम सबको भी क्योंकि अब इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। जब दुनिया के बाजार की जिस प्रकार की मांग हो रही है, दुनिया की जिस प्रकार की आवश्यकताएं हो रही हैं, जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान लगातार नए नए अनुसंधान कर रहा है, नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए अवसर सर्जित हो रहे हैं। जहां पुराने अवसर वो सीमित हो रहे हैं, वहीं नए अवसरों की लगातार एक बड़ी श्रृंखला भी हमारे सामने खड़ी हो रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उत्तराखंड को हाई वैल्यू फिश प्रोडक्शन एवं एक्सपोर्ट हब के रूप में हम विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम राज्य में कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग यूनिट, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, ताकि हमारे किसान भाई सीधे बाजार से जुड़ सकें और उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त हमने मत्स्य पालकों के हित में कई महत्वपूर्ण और नीतिगत निर्णय भी लिए हैं, जैसे कृषि दरों में बिजली की सुविधा देना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हो, दुर्घटना बीमा योजना, फसल बीमा व्यवस्था, जिसमें 90% प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। साथ ही हमने पहली बार इस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य सहेली जैसी पहल भी शुरू की है। और सीमा चौहान जी जो है हमारी पहली बार मत्स्य के क्षेत्र में इनको जिम्मेदारी मिली है, तो ये भी एक जो है उदाहरण है कि महिलाओं को भी इस क्षेत्र में और प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
हमने मत्स्य पालन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए 60% तक के अनुदान की व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम है कि आप जहां एक और उत्तराखंड का मत्स्य सेक्टर 9% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, वहीं पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को हिमालय राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। जैसे तो आप देख रहे होंगे, पहली बार बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी ट्राउट फिशिंग के क्षेत्र में हो, या कृषि के क्षेत्र में हो, या पर्यटन के क्षेत्र में हो, या हमारा अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का क्षेत्र हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्षेत्र हो, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, नए नए नियम बनाने हो, नए नए कानून बनाने हो। आप देख रहे होंगे कि अभी बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ और हमारे देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई यूसीसी की गंगा की आज सर्वत्र चर्चा हो रही है। पूरे देश में इस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर विशेष रूप से अपने युवा साथियों से, अपने भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को केवल एक पारंपरिक व्यवसाय के रूप में न देखें, बल्कि यह स्टार्टअप और उद्यमिता का अत्यंत सुनहरा अवसर है। आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। आज का युग अब नवाचार का युग है। आज का युग ये साइंस का युग है। इसलिए आप लोग नवीनतम जो नई नई टेक्नोलॉजियां हैं उनका उपयोग जरूर करें, क्योंकि परंपरागत रूप से बहुत सारी चीज हमारे पूर्वज करते रहे हैं। उस समय की परिस्थितियां उस प्रकार की थी, उस प्रकार इतने साधन नहीं थे, इतना हमारा विस्तार नहीं था, ज्ञान विज्ञान का इतना क्षेत्र नहीं था। लेकिन आज जिस प्रकार से अनुसंधान बढ़े हैं, आज जिस प्रकार से नई खोजें बढ़ी हैं, आज कृषि के क्षेत्र का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि विशेषकर अपने युवा साथियों से कि उन तकनीकियों को समझिए, उनको अपनाइए और अपने प्रचलन में लाइए। आप लोग डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिक्री, आधुनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाकर गांव में रहकर भी अब वैश्विक बाजार से सीधे जुड़ सकते हैं और अपने उत्पादों की बिक्री अच्छे दामों में कर सकते हैं, यानी कि अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग जरूर करें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प सही संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम अपने इस संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी आज उत्तराखंड के कोने कोने से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। मैं इस संवाद कार्यक्रम में आप सभी का सम्मिलित होने के लिए एक बार फिर से अपनी ओर से आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सानिध्य मिला।